क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन डाटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स। यहाँ पे हमें ये डाटा गिवन है, ये x की वैल्यूज है और ये p ऑफ x है। कह रहे कि अगर ये एक्सपेरिमेंट 200 टाइम्स रिपीट हो तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये p ऑफ x का मतलब ये है कि x की जगह पे हम इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज आती जाएंगी उनकी। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 0 की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 की प्रोबेबिलिटी है, ये 2 की प्रोबेबिलिटी है, ये 3 की है, ये 4 की प्रोबेबिलिटी है, ये 5 की प्रोबेबिलिटी है और ये 6 की प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि हमारे पास p ऑफ a होता था, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट a, यहाँ पे इवेंट 6 है, यहाँ पे 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 6 है। अब यहाँ पे गिवन है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट हम 200 टाइम्स रिपीट करें, 200 टाइम्स का मतलब n हमारे पास क्या है 200, तो फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था हमारे पास, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी is equal to n multiply probability of the event a। तो n हमें गिवन है वो 200 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a का मतलब है यहाँ पे जो इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम x कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे इवेंट x है तो x की जगह पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, फिर 3, 4, 5 और 6। पहले हम n की वैल्यू का पुट करेंगे, 200 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है 0.11, उसके बाद 200 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है 0.21, उसके बाद 200 मल्टीप्लाई x की जगह पे जब 2 आएगा तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.17, 200 मल्टीप्लाई 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.18, 200 मल्टीप्लाई 4 की प्रोबेबिलिटी है 0.09, 200 मल्टीप्लाई 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.17, 200 मल्टीप्लाई 6 की प्रोबेबिलिटी है 0.07। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 200 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.11 के साथ, ये बन जाएगा 22, फिर 200 को मल्टीप्लाई करना है 0.21 के साथ, ये 42, 0.17 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, 0.18 से करेंगे 36, 0.09 से करेंगे 18, फिर 17 से करेंगे 34 और 7 से करेंगे तो 14। तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, हमें n की वैल्यू गिवन थी और 0 से 6 तक जो इवेंट्स थे उनकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन थी। हमने इन सब इवेंट्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, सबके लिए हमें n 200 गिवन था और इनकी प्रोबेबिलिटी अलग-अलग गिवन थी। हमने फार्मूला अप्लाई किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था n मल्टीप्लाई p ऑफ x। n की वैल्यू गिवन थी, p ऑफ x क्या था इन तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, तो इनकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s while tossing 6 tiles is 2/5। 6 लूडो के दाने थे, हमने 6 लूडो के दाने उछाले तो हमें उसके 5 लूडो के दानों पे जो 6 आने के इम्कान थे, यानी प्रोबेबिलिटी जो थी वो हमें 2/5 गिवन है। यानी कि वो कह रहे थे जब हमने 6 लूडो के दाने उछाले थे तो 5 पर 6 आने की
5 लूडो के दाने पर 6 आने की जो चांसेस थे, जो प्रोबेबिलिटी थी, वो क्या है 2/5। The die is rolled 200 times। जो हमने लूडो के दाने उछाले हैं वो 200 दफा उसको उछाला है। How many times would you expect it to show 5 sixes? अब यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने बताना है कि कितनी दफा हमें 5 लूडो के दानों पे 6 मिल सकता है। एक्सपेक्टेड यानी क्या उसके चांसेस हैं, क्या इम्कानात है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें गिवन है n गिवन है 200, क्योंकि यहाँ पे उसको 200 टाइम्स रोल किया गया है, तो यहाँ पे n क्या होगा 200, और उसके अलावा हमें क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी of getting the probability of getting 5 sixes, वो किसके इक्वल है 2/5। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला था, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a, n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a। n यहाँ पे क्या है हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p ऑफ a यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ये क्या है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट a की, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट a। तो अगर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो हमें n चाहिए होगा और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब यहाँ पे पहले हमें इवेंट चाहिए होगा, फिर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 sixes, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द, हमें 5 लूडो के दाने पे 6 चाहिए, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ए वो इवेंट है कि 5 लूडो के दाने पर 6 आए। लेट ए बी द इवेंट that 5 sixes comes, तो हमने फर्ज कर लिया कि वो इवेंट ए है, और हमें ये गिवन है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 2/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 sixes इज 2/5, और 5 sixes वाला इवेंट क्या हमारे पास ए, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसकी इक्वल है n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट a। तो यहाँ पे हमें n भी गिवन है, n हमें क्या गिवन है 200, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a वो भी गिवन है 2/5। n क्या है 200 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है 2/5। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों की कटिंग कर लें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 400 और ये 5। अब इन दोनों की कटिंग कर, 5 on the 5, 5 and the 40 और 0, तो ये आ जाएगा 80। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई है 80, यानी कि जब वो 200 टाइम्स 6 जो डाइज हैं उनको थ्रो करेगा, यानी 200 दफा जो वो 6 लूडो के दानों को उछालेगा, तो उन 5 पर 6 आने के क्या इम्कानात है 80, यानी कि 80 दफा उसको 5 लूडो के दानों पर 6 मिल सकते हैं। उसके पास 6 लूडो के दाने हैं, और ये 6, उसने 6 लूडो के दाने उछाले, उसमें से 5 पर 6 आना चाहिए।
इस पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन 5 लूडो के दाने पर 6 ही आना चाहिए। तो जब वो 6 इन 6 लूडो के दानों को उछालेगा, कितनी दफा, 200 दफा जब उछालेगा, तो 5 लूडो के दानों पर 6 आने के क्या इम्कानात है, तो वो यानी कि 80 दफा, 80 टाइम्स 80 दफा हमें ऐसा होगा कि हमें 5 लूडो के दाने पर 6 मिल सकते हैं।